Hey all, welcome back to my YouTube channel. This is me Divya Narang, your educator. आज हम बिगिन करेंगे अपना लास्ट लेसन जो कि क्लास 6 की NCERT सीरीज़ का लास्ट लेसन है, विच इज़ योर अर्बन लाइवलीहुड. लास्ट लेसन जब हमने पढ़ा था तो हमने समझा था रूरल एरिया के बारे में, वहाँ का लाइवलीहुड. सो लाइवलीहुड, द वे वी अर्न आर मनी इज़ योर लाइवलीहुड. रूरल एरियाज़ में यूजुअली लोग एग्रीकल्चर के थ्रू, मैक्सिमम लोग, ठीक है. तो कुछ वहाँ पे बिग फार्मर्स होते, कुछ स्मॉल फार्मर्स होते. तो 20% वहाँ पे बिग फार्मर्स हैं जिनका प्रॉफिट बनता है. रेस्ट 80% हमारे जो होते हैं स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो कि उतना उनका प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है. वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर कुछ नॉन फार्म वर्क भी करते हैं, लाइक बास्केट मेकिंग, ब्रिक मेकिंग, टीचर, वॉशरमैन की सर्विसेज भी होती है वहाँ पे जो लोग काम करते हैं. ये चीज़ें हमने समझी थी. हमने उसके बाद समझा था कि जो लैंडलेस फार्मर्स होते, जो लैंडलेस लोग हैं जिनका खुद के पास लैंड नहीं है या दूसरों के यहाँ काम करते हैं या जिनका और भी चीज़ें, तो वो अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, क्योंकि ये सीजनल वर्क होता है, हर महीने की एम्प्लॉयमेंट इसमें नहीं होती है, तो उसकी वजह से वो लोग जो है माइग्रेट करते हैं टू दी अर्बन एरियाज़, ठीक है. माइग्रेट करते हैं, बट उसकी वजह से कुछ हेल्थ एंड एजुकेशन इश्यूज़ आते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स उनका लो हो जाता है, सैनिटेशन प्रॉब्लम होती है, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी तब भी नहीं होती, विच एज अ रिज़ल्ट उनका जो सोशल वेलबींग होता है वो थोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है. फूड सिक्योरिटी का इशू होता है और वर्नेबिलिटी के भी इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं. उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी निकाली हैं, मनरेगा एक्ट जैसे थे, जहाँ पे कि गांव-गांव में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और वहीं के लोगों को काम दिया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है. तो ये हमने समझा था रूरल में. अब आज हम समझेंगे अर्बन लाइवलीहुड, दैट इज़ जो शहर में हमारा लाइवलीहुड, द वे वी अर्न आवर मनी इन अर्बन एरियाज, दैट इज़ योर सिटीज़ में कैसे जनरेट होता है. सो दैट टुडे वी विल बी अंडरस्टैंडिंग. ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज में सब सॉर्टेड है, नहीं, यहाँ पे भी इश्यूज़ हैं, गुड बैड अगेन आता है. अगेन आई हैव मेंशन दिस लाइन जस्ट फॉर योर आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर पाओ. सो मोर देन 5000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज़ इन इंडिया हैं, ठीक है. तो हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो मोर देन 5000 टाउन्स हैं, मतलब कुछ बिग सिटीज़ हैं, 27 का राउंड फिगर दिया हुआ है, और उसके अलावा 5000 टाउन्स हैं, मोर देन 5000 है, जो कि हमारी स्मॉल सिटीज़ और वैसी सिटीज़ में इंक्लूडेड है, ठीक है. अब बिग सिटीज़ जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड सो ऑन, तो यहाँ पे मोर देन 1 मिलियन पीपल रहते हैं एंड वर्क करते हैं. तो यहाँ पे इतने सारे अगर लोग रहेंगे, उसके लिए उतना ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, उतनी ज़्यादा वो लोग काम करेंगे जिससे कि वो अपना सोशल वेलबींग मेंटेन कर पाए. उसकी वजह से वो वहाँ पे एडुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेटर तरीके से अवेल कर पाए. करेक्ट. तो ये बात हो गई. अब हमारे सिटीज़ में यहाँ पे फार्मिंग के तो लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे गांव वाले एरिया में हैं ही, वो माइग्रेट करके कभी कभार अर्बन एरियाज़ में आते हैं. अब अगेन वही चीज़, अब यहाँ पे लोग क्या क्या काम करेंगे. यहाँ पे जैसे जो लोग माइग्रेट करके आए थे, करेक्ट, जो रूरल एरिया से माइग्रेट करके आए थे, वो यूजुअली यहाँ पर आकर एज अ स्ट्रीट वेंडर या फिर ऐसे वर्कर्स का काम करते हैं. जैसे आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है एक रिक्शा वाले का. सो यूजुअली जो माइग्रेट करके आते हैं रूरल एरिया से अर्बन में, सो वो बेसिकली इनिशिएट यहीं से करते कि वो एक पुराना रिक्शा कहीं से ले लेते हैं, और उसके वजह वो लेकर फिर उसी से ही अपना गुजारा चलाते हैं. पर डे के हिसाब से वो डेली वेजेस अपने अर्न करते हैं, तो वो ऐसे काम कर लेते हैं, या कुछ और उससे मिलता जुलता जिसमें उनका थोड़ा बहुत पर डे के हिसाब से उनका वेजेस बन पाए, तो ऐसे काम कर लेते हैं. सो एज अ स्ट्रीट वेंडर वर्कर्स की तरीके से काम करते हैं. बुक में भी आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो. एज अ इंडस्ट्रियल वर्कर लोग काम करते हैं. एज अ बिजनेस वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क, लोग अपने खुद का स्टार्टअप्स खोल लेते हैं, ठीक है. अपर मिडिल क्लास वाले जितने लोग हैं वो एज अ फैक्ट्री वर्क में चले जाते, खुद का, सॉरी, अपर वाले जो हैं बिजनेस वर्क कर लेते, जो कि जिनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट होता है वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना जो चला आ रहा है वो चीज़ों को कर सकते हैं, खुद अपनी चीज़ों नया स्टार्टअप स्टार्ट करके कर सकते हैं. फिर फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं. तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि लोग हमारे सिटीज़ में करते हैं.
अगेन अपर क्लास, लोअर, मिडिल, हर तरह के लोग हैं, तो उसके हिसाब से लोगों का जो सोशल वेलबींग है वो उस पर ही डिपेंड करता है। अगेन माइग्रेशन जैसे हमने समझा था रूरल से अर्बन एरियाज़ का होता है, तो क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उनके जो सीजनल वर्क है, इरेगुलरिटी होती है काम में, तो बेटर वर्क और बेटर लाइफ के लिए ये लोग अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं और यहाँ पे एज अ स्ट्रीट वेंडर या एज अ रिक्शा वाला या एज अ अदर टास्क वो काम करते हैं। करेक्ट। सेम वे हम अब, क्योंकि देखिए जिसके पास जितना होता है वो उससे ज़्यादा की आशा करता है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। करेक्ट। अगर कोई एक लोअर क्लास का बंदा है जिसके पास उतना पैसा नहीं है, वो एजुकेशन और हेल्थ पे तो जाता ही नहीं है, उसके लिए कंसर्न होता है कि चलो मुझे हर दिन एटलीस्ट खाना मिल जाए, ठीक है, तो वो जाता है सिटीज़ में सोच के कि चलो मुझे पर डे के वेजेस उतने अच्छे मिल जाएंगे कि मेरा गुजारा चल सकता है, ठीक है। वहीं पे हमारे जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनकी अब एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छा अगर मैं मान लो उत्तर प्रदेश के किसी एक रीजन में रह रहा हूँ, ओके अब मेरा 12th ख़त्म हो गया, अब मुझे फैसिलिटी एजुकेशन की अपनी चाहिए, तो वो सोचते हैं चलो मैं उत्तर प्रदेश के ही किसी और लोकेशन में लाइक दिल्ली या ऐसी जगह पे जाके माइग्रेट कर लेते हैं कि चलो वहाँ पे जाके मैं अपनी एजुकेशन कर लूँगा, वहाँ पे जाके मैं अपनी जॉब फैसिलिटीज़ अवेल कर लूँगा। करेक्ट। अब जो हायर क्लास के पीपल होते हैं उनका माइग्रेशन अब किस पर्पस में होता है, वो सोचते हैं कि अरे हमारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, हमारे पास पैसा भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, हम अपना अब एजुकेशन फैसिलिटी में बहुत अच्छे से खर्च कर सकते, तो दे ट्राई टू गो फॉर द फर्दर एजुकेशन इन द फॉरेन कंट्रीज़। करेक्ट। सो जिसकी जैसी पोजीशन होती है वो उससे ज़्यादा पाने की इच्छा करता है, उसी के हिसाब से उनका लाइफस्टाइल डिपेंड करता है। सो अर्बन एरियाज़ में भी लोग एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, या तो अपनी मेनली एजुकेशन की वजह से या फिर अपनी जॉब की वजह से। फीमेल मैरिज के बाद माइग्रेट कर जाती हैं, मेन मोस्टली ड्यू टू देयर जॉब, बट अब तो सारे लोग ही करते हैं, बट मैक्सिमम अगर आप अभी भी देखो तो यही होता है, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आई? तो ये एक छोटा सा इसमें पॉइंट था। करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये माइग्रेशन ऐसा नहीं कि रूरल से अर्बन होता है, अर्बन से भी लोग अर्बन का और बेटर के लिए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करी थी अभी मैंने स्ट्रीट वेंडर्स की, ठीक है, जिनका पर डे के हिसाब से वेजेस डिपेंड होते हैं, जो कि पर डे कमाते हैं और पर डे उसमें ही अपना खाने पीने का यूज़ करते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, भारत बंद, लाइक कोविड की अभी सिचुएशन रिसेंटली जो आई थी, उसमें क्या हुआ था, जो आईटी प्रोफेशनल्स लोग हैं या जो अपना ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन का अगर बिजनेस बंद भी हुआ था तो उनके पास इतनी सेविंग थी कि वो उस सेविंग को यूज़ करते करते अपना रोज़ का खाना पीना, बेसिक फैसिलिटीज़ जो थी वो कर पा रहे थे। देवर मतलब कि घर पे थे बट स्टिल देवर टेकिंग केयर ऑफ ऑल देयर बेसिक थिंग्स। करेक्ट। वो रोज़ कुछ, अब आप लोग कोविड के टाइम पे हम ही लोग थे, डेली बेसिस में हम कुछ नया खाने को बना रहे, घर पे बाहर से नहीं आ सकता बट हम घर पे तो बना ही रहे थे। करेक्ट। क्योंकि हमारे पास उतनी बेसिक जो होनी चाहिए नीड्स, हमारी उतने पैसे, उतनी सेविंग उतनी थी कि हम अपना काम कर पा रहे थे। बट आप उनके बारे में सोचिए जो पर डे का वेजेस, एक रिक्शे वाले जो स्कूल के बच्चों को ले जा करता था, अब अगर वो स्कूल ही बंद है, सब ऑनलाइन पहुंच गया, अब उसका रिक्शा वाला चल नहीं रहा, लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे, तो स्कूल के अलावा कहीं और भी नहीं यूज़ कर पा रहा है रिक्शा, उसकी कोई कमाई ही नहीं हो रही है, देयर इज़ नो वे टू अर्न हिज लाइवलीहुड। करेक्ट। अब उस सिचुएशन में भारत बंद की सिचुएशन आ जाए, कोविड जैसे केसेस आ जाएं, तो वो स्ट्रीट वेंडर्स या ऐसे लोग क्या करेंगे, ठीक है। लोगों की दुकानें लगी होती हैं, वो स्ट्रीट से हटा दी जाती है। करेक्ट। बोला जाता है कि नहीं नहीं यहाँ नहीं लगा सकते, ऑलरेडी भले उनके पास सारी चीज़ें हों, सारा कंफर्मेशन अप्रूवल्स हो, बट स्टिल हटा दिया जाता है, तो विच इज़ इन अ वे नॉट दैट करेक्ट, क्योंकि उनका खाना मतलब एक बेसिक एक ह्यूमन नीड होती है, उनका खाना वही नहीं अवेल कर पाते क्योंकि वो पर डे वेजेस के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान जो मूवी का भी वो है, तो उसमें बेसिक हमारे पास यही नहीं है, सिर पे छत नहीं है, खाने को कुछ खाना नहीं है। सो पर डे वेजेस वालों को होती है दिक्कत, उसकी वजह से हमारा राइट टू लाइवलीहुड आया था जो कि आर्टिकल 21 में है, जहाँ पे क्योंकि अगर ये सारी फैसिलिटीज़ हटती हैं तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो डिग्रेड हो जाती है। करेक्ट। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड होती है मतलब कि उनका सोशियो इकोनॉमिक कल्चर
भी लोअर डाउन हो जाता है, हेल्थ एजुकेशन तक तो फिर बात ही नहीं पहुंचती, सैनिटेशन तक तो कोई बात ही नहीं है, बेसिक ही नहीं है। सो इसी के लिए आया था कि नॉट टू रिमूव देयर लाइवलीहुड, सो राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 में ये ऐड हुआ था। अब इसमें क्या था कि अराउंड 1 करोड़ ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स जो कि अर्बन एरियाज़ में वर्क करते हैं, इट वॉज सेड दैट दे हैव द राइट टू अर्न देयर लाइवलीहुड। क्या होता था, अगर अर्लियर इट वाज लुक्ड एज अ, क्योंकि स्ट्रीट पे अगर लोग अपना ठेला लगा लेंगे या ऐसी चीज़ें करेंगे, सो इट लीड्स टू द ट्रैफिक, लोग चलने में इश्यूज होती हैं, बहुत ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है। तो अर्लियर इट वाज लुक्ड एज obstruction to traffic and to the people walking. So बहुत सारे efforts many organization have made and recognized it as a benefit, and around 1 crore street vendors who were working, they earned that they have the right to earn their livelihood. So which was added, which was told in article 21, that is right to life में ऐड किया गया था right to livelihood, and it was mentioned बाय द नगर निगम और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स के थ्रू राइट टू लाइवलीहुड में, नॉट टू रिमूव दी स्ट्रीट वेंडर्स। तो ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई थी, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ की जो अर्बन एरियाज़ में जो मैंने आगे सारे पॉइंटर्स बताए थे, तो लोग जो है कॉल सेंटर्स में वर्क करते जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ये तो अब क्योंकि आपकी बुक में मेंशन्ड है तो कितने पुरानी बात हो गई है, बट स्टिल उस टाइम कॉल सेंटर्स एक ऐसा था कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड था। सिटीज़ और स्टार्टअप्स शुरू हो रहे थे, स्टार्टअप शुरू हो रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा था, जिसकी वजह से लोगों का सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्प्रूव होता। अगर आप ऐसे सोचो कि अगर एक रिक्शे वाला कितने घंटे काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक वो काम करता है, लेकिन उसको पर सवारी 10 रुपये ऐसे मिलता था, जिसका पर डे वो मान के चलो 100 रुपये और ऐसे ही अवेल कर पाता था, जो कि वो भी फिक्स्ड नहीं है, डिपेंड करता था, ठीक है। वहीं पे कॉल सेंटर्स के लोग हो गई, IT हमारे जो ऐसी जगह पे जहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, उनको मंथली बेसिस पे अपनी सैलरी मिल रही थी, काम ज़्यादा कम वैरीज, बट दे वर गेटिंग। सो उस टाइम पे ये माना जाता था, इट वाज लाइक इन लोग का कितनी हाई सैलरी है, गेटिंग मोर देन व्हाट दे शुड गेट। तो उसकी वजह से सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड और उनकी वो चीज़ें इम्प्रूव हो जा रही थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था। सो ऑल दीज थिंग्स हमारी अर्बन एरियाज़ में हैं, जो कि लोगों की लाइवलीहुड को, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए काम आता है, ठीक है। अगेन इसमें भी यही चीज़ है, अर्बन एरियाज़ के वर्क को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, येस देयर आर। स्मार्ट सिटी के बारे में बताया गया, विकास योजना के बारे में, स्किल इंडिया है, तो ये सारी चीज़ों पे भी डिस्कशन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप अभी जब डीप पढ़ोगे, जब आप समझोगे, तब आप रिलेट कर पाओगे अपने न्यूज़पेपर से भी। तो आपको सारी स्किल्स स्कीम्स जो लॉन्च होती है ना, अभी तो हमें लगता है कि अच्छा ये तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल दी, बट नाउ यू विल बी एबल टू कनेक्ट कि अच्छा ये स्कीम मैं पॉलिटी और गवर्नेंस के पेपर में इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो कि आपके अर्बन लाइवलीहुड से रिलेटेड है। इसको हम आगे चल के भी और पढ़ेंगे, आपके गवर्नेंस के टॉपिक में भी ये सारी चीज़ें आएंगी, बट अभी के लिए बुक के हिसाब से दिस वाज मोर देन इनफ टू नो फॉर दिस। इसके साथ आई वुड रिकमेंड कि जितनी भी स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी या जो ऐसी स्कीम्स आई हैं, एक बार आप पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, और जो जो इसमें पॉइंट्स थे वो आप मेंस में कोट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होंगी। इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास 6 की हम पॉलिटी की NCERT सीरीज़ कर रहे थे, वो आज हमारी यहाँ एंड होती है। अब हम बिगिन करेंगे अपनी क्लास 7 की NCERT सेशंस के साथ, और आई वुड रिकमेंड टू जस्ट गो थ्रू ऑल द लेसन्स इन वन गो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं थे। आप एक बार अपना टाइम दीजिए, आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मैंने इसमें बीच बीच में आर्टिकल्स भी डिस्कस करे हैं और भी चीज़ें डिस्कस करी हैं, जल्दी से इनको गो थ्रू कर लेना। तो अभी जब हम आगे अब स्टार्ट करेंगे क्लास 7, अब इसमें थोड़ा और एक लेवल हाई अप हो जाएगा, उसमें हम थोड़े और ज़्यादा आर्टिकल्स और ऐसी चीज़ें समझेंगे। सो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, अगर आप जैसे बीच में मैंने अनटचेबिलिटी बता दिया था, इक्वालिटी के बारे में बता दिया था,
अमेंडमेंट्स बता दिए थे 73rd 74th। तो धीरे धीरे दो दो चार चार पॉइंट्स आपको पता हो गए हैं, आगे चल के आप उसी को और ऐड ऑन वे में पढ़ोगे, सो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो आई होप आप लोगों को ये एनसीईआरटी सीरीज़ पसंद आ रही है। इफ़ येस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा, तो जिससे कि मैं उसी हिसाब से आगे के लेसन्स कंटिन्यू करती रहूँगी। एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे। जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। बाय बाय।